किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के उत्पादन और भाव के मामले में, फंडामेंटल के मामले में, पुराने स्टॉक के मामले में। मैं सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने बहुत पहले आपको अनेक वीडियो बना के जो जानकारी दी, उन्हीं के आधार पर मैंने आपको कहा था कि अगेती सरसों जो है, जो 15-20% बिजाई है, उत्पादन ठीक देगी। और वही राजस्थान में जो अगेती सरसों निकल रही है वो 5 और 6 कुंटल निकल रही है। हरियाणा में अगेती सरसों निकल रही है वो 7 और 8 कुंटल निकल रही है। मैं तमाम राज्यों के आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा कि किस किस राज्य में कितने कितने उत्पादन होने की जो संभावना एजेंसियों द्वारा जताई गई है, और ये जो संभावना जताई गई है ये किस आधार पर जताई गई है। और इसीलिए कहता हूं कि सच्चाई यदि सुननी है, ठीक आपको विचार लगाना है, तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, ताकि आपको समय समय के ऊपर ठीक अपडेट मिलती रहे। भ्रमित वीडियो से बचें और बचाने का काम करें, किसानों तक शेयर करने का काम करें। सरकारी साथियों, सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकार जो आंकड़े जारी करती है वो इतना बड़ा झूठ बोलती है कि उन आंकड़ों को जारी करने के उपलक्ष्य में सरकार को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने झूठ का ठेका ले रखा है। सरकार ने जो बात कही है वो कही है 133 लाख टन सरसों पैदा होने की। इतनी बड़ी झूठ सरकार ने क्लियरिटी भाव को दबाने के लिए, बाजार को घुमाने के लिए और अनेक हमारे सरसों कारोबारी या सरसों किसान को भयभीत करने के लिए बात बाहर निकाल कर आंकड़ा जारी किया है। सच्चाई बोल रहा हूं। उसके बाद कुछ कंपनियों ने भारत के ठेकेदार बनकर के सरसों किसान की राय का हवाला देकर के एक डाटा जारी किया है। उन्होंने जारी किया है 115 लाख टन का, परंतु उसी के उपलक्ष्य में कुछ जानकार लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपना जो अनुमान निकाल के भेजा है। जो अगेती सरसों का उत्पादन आ रहा है उसके हिसाब से जो अनुमान लगा के भेजा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने अनुमान जो लगाया है वो लगाया है 100 लाख टन सरसों पैदा होने का। कहां कहां कितनी है? राजस्थान में 48 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 12 लाख टन, हरियाणा में 12 लाख टन, मध्य प्रदेश में 14 लाख टन, गुजरात में 4 लाख टन और अन्य में 10 लाख टन। इसका जोड़ लगा है 100 लाख टन। पुराना स्टॉक जिस मेरे मित्र ने यह लिखा है कि 1.5 और 2 लाख टन, जो पिछले साल मैं आपको बता दूं कि लगभग 14, 15, 16 लाख टन माल पिछले साल का कैरी स्टॉक था, परंतु अब की बार घट करके मैंने बहुत बार पहले आपको कहा कि लाइन खाली है, माल खत्म हो चुका है, सरकार मिलावटी तेल बिकवा करके काम चला रही है। साथियों, जब मेरी किसानों से बात हुई है, गुजरात में भी बात हुई है, राजस्थान में भी बात हुई है, हरियाणा में भी बात हुई है, मध्य प्रदेश में मेरी किसी किसान के साथ बात नहीं हुई है, परंतु मौके पर नहीं हुई है, पहली 2-4 किसानों से बात हुई थी। अगेती सरसों का उत्पादन मैंने आपको बताया, राजस्थान में 5 और 6, हरियाणा में 7 और 8 कुंटल प्रति के एकड़ के हिसाब से आ रहा है। राजस्थान में बीघा बोलते हैं। भरतपुर क्षेत्र का जो उत्पादन किसानों ने बताया वो लगभग 40% घटने की बात मेरे सामने आई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने बहुत पहले आपको ये बात कही थी कि 75%, 70-75% बिजाई भारत के अंदर अब की बार पछेती हुई है। खेतों में नमी जरूर थी, परंतु सर्दी की बरसात न होने के कारण उन बिजाइयों में किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं देखी गई और 75 सरसों का उत्पादन 1.5 और 2 कुंटल पर आगे सिमटता जा रहा है। और मैंने बहुत पहले आपको यह बात कही थी कि सरसों में आने वाला मरगोजा रोग बीमारी जो है वो सरसों के उत्पादन को 35 और 40% तक डैमेज कर देता है। सरसों निकलनी शुरू हो चुकी हैं। मैंने ये कही थी कि निचला स्तर 75-80 लाख टन का और ऊपर वाला स्तर 85 और 90 लाख टन सरसों पैदा होगी।
साथियों, आप विश्वास करें या न करें, 2%, 4%, 5% ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। इससे प्लस सरसों भारत के अंदर पैदा नहीं होगी। ये जो आंकड़े जी जारी किए गए हैं, ये भ्रमित करने वाले आंकड़े जारी किए गए हैं। किसान होने के नाते हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि 35 सरसों का उत्पादन बेहद कमजोर आ रहा है, क्योंकि अब की बार सर्दियों में बरसातें नगण्य थी। राजस्थान का जो डाटा निकल के आया है कि 48 लाख टन सरसों पैदा हो जाएगी, मैं इस डाटा से कतई सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, एक बात आपको उदाहरण के तौर पर और बता दूं कि 2021 के अंदर 2025 से 35% बिजाई हमारे भारत में सरसों की ज्यादा थी। बीज वही 2021 में चल रहे हैं, वही 2026 में चल रहे हैं। किसी भी प्रकार के नए बीज का आगाज नहीं हुआ है। ये लोग ये कह रहे हैं कि कृषि विभाग ने नए बीजों का आदान प्रदान करके उत्पादन बढ़ा दिया। ऐसी कतई कहीं भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई कहानी नहीं है। एक एक वैरायटी का नाम मैं जानता हूं, विशेषकर हरियाणा के अंदर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटियां, राजस्थान के अंदर भरतपुर यूनिवर्सिटी की वैरायटियां और एक प्राइवेट एजेंसियों की वैरायटियां जो पायनियर के नाम से चलती हैं। कुछ हाइब्रिड भी चलते हैं। साथियों, तमाम किसानों से बात करने के बाद मैं स्पष्ट तौर पर बता दे रहा हूं कि 2021 के अंदर 120 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था, और उस टाइम आज 2025 की बिजाई से वो बिजाई 35% ज्यादा थी। बरसातें भी अच्छी थी, जमीनों की उपजाऊ शक्ति भी अच्छी थी, पानी की व्यवस्था भी अच्छी थी, और सबसे भयंकर बात कि सरसों के खेत के अंदर मृगोजा यानी ओराबंकी का प्रकोप बहुत कम था। केवल राजस्थान के शिवानी क्षेत्र के अंदर यह प्रकोप देखा गया था, बाकी नौ, रावसर, पल्लू आदि क्षेत्रों में यह प्रकोप नहीं था। आज तमाम हरियाणा के खेत खेत में ये बीमारी अपना पैर पसार चुकी है। संपूर्ण राजस्थान में ये पैर पसार चुकी है। खेतों के अंदर सर्दी की बारिश न होने के कारण नमी गायब हुई, बीमारी का प्रकोप बढ़ा, जिसके कारण 100% पैदावार घटने की संभावना है। मैं भाव के मामले में कुछ नहीं कह सकता। हमारे मित्र ने, मैं वो हेडिंग इस वीडियो के ऊपर लगा दूंगा, वो पढ़ लेना। उन्होंने तो सलोनी 8,000 और 7,500 के बात कही है, परंतु मैं अभी भाव के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि युद्ध लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस करवट ऊंट बैठेगा कोई पता नहीं चलेगा। किसी भी चीज की कभी भी कमी आ सकती है। बाफर होना बहुत मुश्किल है। युद्ध कितना लंबा चलेगा इस बारे कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, सही नहीं है। तमाम जिनसें लगातार महंगी होती जा रही है, और क्रूड लगातार बढ़ता जा रहा है। पाम ऑयल आदि में आग लगी हुई है। पता नहीं किस और क्या होगा। एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अब की बार सरसों सरकार के खाते में बहुत कम जाएगी। यह बात क्लियरिटी सिद्ध हो चुकी है। उत्पादन जो मैं बता रहा हूं उससे प्लस होने की कोई संभावना नहीं है। काम करें, बेचें, खरीदें, वो अपने विवेक से करें। पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, बहुत ही मजबूरी हो तो सारा माल काटिए, अन्यथा बाजार के अंदर अपना भारी भरकम माल काट के ओवरलोड मत करवाइए। मौके के ऊपर 10 और 12 लाख बैग की आमदनी बाजारों में आ रही है, फिर भी भाव स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। कहीं कोई मंदी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। विचार आपका रहेगा, करना क्या है। हर एक मंडी में 10, 20, 50 की घटत और 100, 120 की बढ़त के साथ काम हो रहा है। आवकें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगे भी हो सकता है कि आपके एक बार मार्च अब से लेकर 15 अप्रैल तक कंटिन्यू चलती रहे। उसके बाद आवकें घटना शुरू हो जाएंगी। आवकें घटना शुरू होंगी तो भाव के अंदर फिर, यदि ये लड़ाई झगड़ा इसी तरह चला तो भाव के अंदर फिर सुधार देखा जाएगा। ये बात मैं विश्वास के साथ कहता हूं। भाव के ऊपर दबाव बनाने वाले कोशिश करेंगे कि भाव को दबाया दिया जाए, परंतु मुझे नहीं लगता कि 2026 के अंदर सरसों के भाव के ऊपर कोई दबाव दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी देश के पास इतना बफर स्टॉक नहीं है कि वो सरसों तेल की पूर्ति करने के लिए भारत के अंदर स्टॉक बना दे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
मौके के ऊपर जो मेरे पास रिपोर्ट आई वो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। हमारा जो जानकारी का एरिया था, जो भी हमारे पास आए वो भी मैंने आपके सामने पेश किए। आगे भी जो भी जानकारी होगी आपको जगाने और सावधान करने के लिए बता दी जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है समय पर जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग फालतू काम की बातें करते हैं, भ्रमित जानकारियां देते हैं जिससे किसान को नुकसान होता है। सच्चाई होती है। सरसों की लाइन खाली है, सरसों के भाव में लगातार स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है, लेवाल लगातार बने हुए हैं और सरकार को महंगाई का डर सता रहा है। इन बातों पर विचार करके अपने माल को सेल करिए। जय हिंद।